को मेरा बहुत बहुत दिल से आभार। और इस नए चैनल को हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और आज हम संतोष जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेविन के बारे में कुछ लाइनें गाने जा रही हैं, जो कि हमें प्रोत्साहित करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए और हर्षोल्लास से प्रफुल्लित कर देगा। तो संतोष जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे मेविन के बारे में चंद लाइनें गा के सुनाएं। नमस्कार नुपुर जी, सवाना जी, रिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके, और हमेशा से ही जो अच्छा लगता रहा वो सिर्फ 2 ही लाइन में आपको गा के सुनाती हूँ मेविन के लिए। एक बड़े सेकंड नुपुर जी, उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। Yes. आई हैव द एक्सेस। वो मैंने वॉच मैं तुमको बना देती हूँ। ओके हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगी संतोष जी कि आप मेविन के बारे में चंद लाइनें बोलें और गा के सुनाएं, जैसा कि आपने हमें बताया। तो ओवर टू बड़े संतोष। अच्छे लगते हैं ये सेशन, मेडिटेशन, सेलिब्रेशन, और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये मेरा आप लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संतोष जी, इतना प्यारा आपने बोला और इतना प्यारा आपने गाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेविन हमेशा आपके आभारी रहेगा, आपके इस छोटे से सुंदर से लाइनों के लिए। और आपने इतना अच्छा सा सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इस चैनल के बारे में कुछ चंद बातें कहने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि हम इस चैनल को क्यों शुरू करना चाहते हैं, इसका क्या मकसद है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बड़ा आयाम है। शिक्षा के माध्यम के रूप में एक विशेष भाषा का चयन करना वास्तविकता और व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए आवश्यक है। हम लोग ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में काम करते हैं, पर बहुत सारे लोग, हमारे अपने लोग, हिंदी भाषा ज्यादा समझते हैं। तो इसको अपने संविधान में रखे हुए मूल्यों, संस्कृति और विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान के साथ हमें विद्वानों, शिक्षा विद्यार्थियों, शिक्षकों और जनता की सलाह लेने और समाज में व्यापक चर्चा करने की जरूरत होती है। हमें आपस में बात करने की जरूरत होती है। हम किस भाषा में बात करें? हम हिंदी भाषा में बात करते हैं, ज्यादातर हिंदी भाषा में बात करते हैं। जो और भाषाएं होती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जब हमारे पास उनकी रिक्वेस्ट आएगी, उनकी तरफ से कुछ आएगा कि भाई हमें इस भाषा में सुनना है, हम जरूर उनकी बात भी रखेंगे। और दूसरी प्रांतों की जितनी भी भाषाएं हैं उसको भी हम अपने आगोश में लेने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास हिंदी भाषी लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, ज्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं। तो हम उनके लिए थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमने ये चैनल की शुरुआत करी है। बहुत सारे दृष्टिकोण हैं इसमें, सरकार से संबंधित बातें होती हैं, समाज के सहयोग से, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हिंदी भाषा से संबंधित हैं और हिंदी भाषा के साथ ही काम करती हैं। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो हिंदी में ही बात करते हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती है। अब ये ज्ञान जो है, बहुत सारा ज्ञान अंग्रेजी भाषा में प्रसारित किया जाता है। तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम आप तक और उन लोगों तक पहुंचा सकें जो हिंदी भाषा जानते हैं। इस समस्या का समाधान बहुत सारे विभागों में किया गया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे जो सरकारी विभाग हैं वहाँ पे हिंदी भाषा में ही काम किया जाता है। तो उसको भी समझने के लिए हिंदी भाषा की जरूरत होती है। और जहाँ तक
मुझे जानकारी है ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के जितने भी दफ्तर हैं वहां पे हिंदी में ही कार्य होता है। तो इसके लिए भी हमें ये लगा कि हाँ, हिंदी को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और लोगों को ज्ञान देना चाहिए। बहुत सारी लीगल बातें भी होती हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे प्रसारित करेंगे और ज्ञान से दूसरे लोगों से पूछ करके या उन लोगों को इनवाइट करके, उनको बुला करके हम इस बारे में भी ज्ञानवर्धन करें। इसलिए हमने इस भाषा में चैनल को शुरुआत करी और इसका एक और रीजन है कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। इसका भी हमें प्रसार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। पर ठीक है, और इसको ये जो भाषा है वैज्ञानिक रूप से भी काफी अच्छी है, इसलिए क्योंकि ये आसान है समझने के लिए भी और दूसरे भाषा के लोग इसको जल्दी सीख पाते हैं क्योंकि बहुत आसान। फिर दूसरी चीज, हम लोगों ने चैनल की शुरुआत भी इसीलिए की है कि आप लोग जुड़े और अपनी बातें कह सके, अपनी बातें जो है, जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कह सके, ताकि हम उस पर्टिकुलर जानकारी को लाने के लिए हम उन लोगों को ला सकें जो इसमें बहुत निपुण है, एक्सपर्ट है, उन लोगों को हम ला सकें। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी, अगर किसी को ज्योतिषी का ज्ञान चाहिए तो हम ज्योतिषी को लेकर आएंगे, ज्योतिषी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। किसी को विज्ञान के बारे में बात करनी है, हम वैज्ञानिक को लेकर आएंगे। किसी को अगर और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में पता करना है तो हम उसको इसी हिंदी माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ, ये भी कुछ है, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को सिखा सकें, उस ज्ञान को बांट सकें, जो कि हिंदी भाषी लोग ज्यादातर वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बहुत सारी चीजें जो है वो अंग्रेजी भाषा ही में ही लिखी गई। इससे ना ही आपका, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा, क्योंकि हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और हम भी आप लोगों को सिखाने का मौका मिलेगा। हम दूसरे लोगों को बुलाएंगे तो हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, हम सब सीखेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहें, क्योंकि ये आप लोगों का चैनल है और आप लोगों से ही हम बने। हम आपके लिए हैं, आप हम लोगों के लिए। तो आप जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस विषय के बारे में जानना चाहते हैं वो हमें जरूर बताएं, और जिस विषय के बारे में आप अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। हम आपके लिए वो प्रोग्राम लाएंगे और वो समय निर्धारित करेंगे ताकि आप बोल सकें या आप सुन सकें, दोनों ही चीजें कर सकें। तो ये हमारी तरफ से एक उपहार है, मेविन की तरफ से हिंदी चैनल। अब हमारा एक नया प्रोग्राम आ रहा है इसी हिंदी चैनल पे, सावन के ऊपर। सावन का नाम सुनते ही, सावन आयो रे, सावन का नाम सुनते ही बहुत सारे चित्र हमारे मन में बनने लगते हैं। मन में मोर नाचने लगता है, कहीं बारिश की बूंदें दिखने लगती है, कहीं ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है और एक हल्की सी अच्छी सी महक आने लगती है, मिट्टी की सोंधी सोंधी महक। इतना अच्छा समय है सावन का, बारिश की बूंदें, वो पानी भरते हैं, बारिश में नहाना। कितने लोगों को याद है कि हम बारिश में भीगे भी थे। वो सब हमारे मन में आने लगता है और इससे हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए हमने ये सोचा कि सावन चल रहा है, सावन में हम एक सावन का प्रोग्राम करते हैं और उसमें हम कुछ बातें अपनी कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ गाने होते हैं, कुछ शेयर करते हैं, रंग जमा देते हैं। तो इस शनिवार को हम आप सबको यही सारी बातें डिस्कस करेंगे, यही सारी बातें करेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे और
इस सावन को कुछ रंगों में, हरे रंगों में भर देंगे। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर डे में, इस दिन शनिवार के दिन 3 बजे आप लोग हरे रंग के ड्रेस में आइएगा, हरे रंग का वस्त्र पहन के आइएगा, ताकि हम सावन को अच्छे से उत्सव की तरह मना सके। तो आप लोगों का इंतजार रहेगा, आइए और हमसे जुड़िए शनिवार को, और जरूर से हमारे इस उत्सव को मनाने में हमारी सहायता करिए। इसके साथ ही हम संतोष जी से निवेदन करेंगे कि एक सुंदर सा सावन के ऊपर एक गाना सुना दे। तो संतोष जी। एकदम से तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप कुछ बैठे और आपके पीछे बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल। घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं बरसने को। तो उसको देख के चाहे हम बड़े कितने ही हो जाएं, मैं अब करीब करीब अपने स्वीट 16 से स्वीट 60 का सफर कर रही हूँ। तो लेकिन माँ और मायका सावन के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है ना, तो वो मेहंदी, वो चूड़ी, वो घर में बनने वाले मालपुड़े और खीर, और वो बंधेज की साड़ियाँ और सूट, सब याद आ जाते हैं। और शादी के बाद भी माँ ये सब भेजती हैं हमेशा, और मन करता रहता है कि सावन में हम माँ के पास पहुंच जाएं, क्योंकि घर की सबसे बड़ी लेडी हूँ। तो ये सावन है जो मुझे बच्चा बना देता है कि मैं भी बच्ची हो जाऊं और मैं अपने बड़ों के पास पहुंच जाऊं। तो जैसे ही सावन शुरू होता है तो मैं हमेशा ही बहुत भाव से ये गीत गाया करती हूँ। वही 2 लाइन आपको सुना देती हूँ। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। लौटेंगी जब मेरी बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भिजाए रे। तो इंतजार रहता है अपने से बड़ों का, जो हमें सावन में बुलाएंगे। हालांकि ठीक है, मैं भी इनसे हम खुद को प्यार करना सीख गए। खुद ही मेहंदी लगाते हैं, खुद ही ड्रेस पहनते हैं, खुद ही इतराते हैं। आपने देखा ना अभी जैसे ही आपने मुझे किया स्पॉट, और मैं फटफट अपनी लिपस्टिक लगा के लाई। तो ये तो हम सीख गए, नाचना, गाना, हंसना, बोलना, मुस्कुराना। तो ठीक है, हम सेलिब्रेट करेंगे। बस एक चीज बताइए शबाना जी, नुपुर जी, खाना पीना भी होगा कि नहीं? बिल्कुल। आप खिला दीजिए हमको। खीर मालपुड़े बनते हैं हमारे यहाँ। हम हरियाणा में हैं और हमारे यहाँ सावन पे झूले डलते हैं, मेहंदी रचती है, बहू बेटियों को लगाई जाती है, और सब इकट्ठे होते हैं। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। सब हम लोग खूब डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं, और मेन डिश होती है हमारी खीर और मालपुड़े। वाह, सो गुड। तो आप खीर और मालपुआ जरूर बनाइएगा, और हम उसको टेस्ट पक्का। करने के लिए ऑनलाइन ही सही, हम आंखों से उसका सुख उठा लेंगे, ओके, नैन सुख थैंक उठा यू। लेंगे, और ये सोचेंगे कि हमने वो खा लिया। तो जी इसके जी लिए हम बिल्कुल। तैयार हैं, और आप भी तैयार हो जाइए, और बाकी सब लोग, आप लोग सब तैयार हो जाइए। हम शनिवार को मिलेंगे 3 बजे शाम को, और एंजॉय करेंगे इस सावन को, इस बारिश थैंक को। यू। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू सो मच।